हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। आप ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे इस टाइप का पूछा जाता है, या ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, या इसे इस तरीके से भी पूछा गया है, किसे भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है, यानी हिंदू लूथर कहा जाता है, या किसे भारत का मार्टिन लूथर की संज्ञा दी जाती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं। कई बार इस रचना के बारे में क्वेश्चन आया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है। तो जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया जो है। और यह एक जो है और यह जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है यह हिंदी में लिखा गया है। कभी कभी भाषा में भी पूछ देता है, भाषा संबंधित, कि आखिरकार जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी रचना हिंदी में की गई है और सन 1874 में की गई है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल सन 1875 को होती है, यानी 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई में होती है। और इसकी स्थापना करने का श्रेय, यानी आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की जाती है। यह भी बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। यह भी जो है प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद यह भी पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो मूल शंकर से कैसे इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती पड़ा, या किसने रखा। तो देखिए, इनके गुरु थे स्वामी पूर्णानंद। तो स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम जो है दयानंद सरस्वती रख दिया मूल शंकर से, यानी इन्हीं ने सुझाव दिया या इनके द्वारा रखा गया नाम है। स्वामी संपूर्णानंद ने इनका नाम दयानंद सरस्वती रख दिया मूल शंकर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान देना है कि इनका जन्म कब हुआ था। कभी कभी जन्म भी पूछ देता है। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। ये ब्राह्मण जो है ब्राह्मण जाति से, यानी ये ब्राह्मण जाति के थे। गुजरात का वो जगह है टंकारा, जिला है राजकोट। तो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। और बहुत बार पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ये वेदों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा, यानी ये वेदों की ओर लौटो। और आगे है, वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे। ये मानते थे कि हमारे जो वेद हैं, ये वेद जो है बहुत बड़ा जो है इसको आधार स्तंभ मानते थे। तो वेदों को भारत का आधार स्तंभ किसने बताया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, यदि जो है आप जो है वेदों की ओर लौटो, यानी आपको पूजा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कर्मकांड, आडंबर, मूर्ति पूजा, बहु अवतारवाद और जो है छुआछूत, जाति धर्म, इन सभी का इन्होंने घोर विरोध किया था। तो वो ये कहते थे कि आप वेदों की ओर लौटो। वेदों के अंतर्गत वो बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिसके द्वारा ये आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो वेदों की ओर लौटो। और वेदों को भारत का आधार स्तंभ कहने वाला व्यक्ति कौन था। तो वो थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए, सर्वप्रथम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग किसने किया।
वह कौन व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, या स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया, या राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया? तो वे थे आपके जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वदेशी भाषा का प्रयोग किया और राष्ट्रभाषा का। आगे है कि वेदों के पुनरुत्थान। भाई वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाता है। और कर्म कांड हुआ, बाह्य आडंबर हुआ, मूर्ति पूजा हुआ, बहु देववाद हुआ, अवतारवाद, इन सभी का जो है स्वामी दयानंद सरस्वती विरोध करते थे। इसके साथ साथ बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहु विवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत, इन सभी के ये घोर विरोधी थे। लेकिन एक चीज के समर्थक थे, कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी कर्म पे आधारित जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, उसके ये जो है समर्थक थे। और ये बहुत ज्यादा इनका मूल उद्देश्य था कि आपका जो है विकास तभी जो है होने वाला है, व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व का विकास या आप अंधविश्वास, इन सभी आडंबरों से आप तभी आगे उठ पाओगे जब तक आप वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे, वेदों की तरफ नहीं लौटेंगे। तो ये चीज था। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके जुड़े हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से, जिसे जो है हिंदू समाज का मार्टिन लूथर भी बोला जाता है, यानी किसे भारत का मार्टिन लूथर बोला जाता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि, देखिए नव हिंदूवाद का यदि कोई प्रतिनिधि था तो वो थे आपके स्वामी विवेकानंद। देखिए स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यह बहुत ज्यादा यह भी पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी जो है विवेकानंद द्वारा जो है की जाती है। कब की जाती है? 1 मई 1897 ईस्वी को की जाती है। कहां पे की जाती है? कोलकाता के अंदर। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को कोलकाता में होती है। और कोलकाता में वो जगह कौन है? बेलूर। देखिए बेलूर में जो है स्वामी विवेकानंद की से संबंधित एक मठ बनाई गई है। कभी कभी आता है कि बेलूर मठ का संबंध किससे है, या बेलूर मठ कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कोलकाता में। देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। जैसे इनके बचपन का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था, और इसी तरीके से विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। अब देखिए यहाँ पे तो आखिरकार इनका नाम नरेंद्र नाथ था, तो कैसे फिर स्वामी विवेकानंद पड़ा? तो यह भी प्रश्न जो है आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि आखिरकार स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ से जो है स्वामी विवेकानंद वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इनका नाम रखा? तो देखिए खेतड़ी में एक देसी रियासत थी। देखिए आपको पता है कि भारत में बहुत सारे राजाओं महाराजाओं की देसी रियासतें हुआ करती थी। तो खेतड़ी यह जगह राजस्थान में पड़ती है। तो खेतड़ी रियासत के महाराजा थे जिनका नाम था कुंवर अजीत राज सिंह, यानी कुंवर अजीत राज सिंह ये जो राजा थे, इन्हीं के सुझाव पर इन्होंने सुझाव दिया कि आपका नाम नरेंद्र नाथ ठीक नहीं है, बल्कि आपका नाम होना चाहिए, आप इतने विद्वान आदमी हैं, आपका नाम होना चाहिए स्वामी विवेकानंद, यानी आप स्वामी विवेकानंद हो। तो इन्हीं के सुझाव पे इनका नाम जो है इन्होंने अपना नाम रख लिया स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नरेंद्र नाथ से बन गए स्वामी विवेकानंद। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए 19 सितंबर सन 1893 ईस्वी को प्रथम जो है विश्व धर्म सम्मेलन होता है, यानी दुनिया के जितने भी सभी जो भी धर्म थे सभी धर्मों का एक विश्व सम्मेलन 19 सितंबर आपका जो है 1893 को जो है अमेरिका के जो है शिकागो शहर में होता है। तो ध्यान देना, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सनातन धर्म के ऊपर, जो हिंदू धर्म के ऊपर जो इन्होंने जो अपना विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाग लेकर के जो इन्होंने भाषण दिया था वो कहाँ पे दिया था? तो ऑप्शन में आता है न्यूयॉर्क शहर, शिकागो शहर, तमाम ऑप्शन होते हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो शहर था शिकागो, जहां प्रथम पहला विश्व धर्म सम्मेलन
आयोजित किया गया था। और उसी जो है ये राजा खेतड़ी सिंह से सहयोग, यानी खेतड़ी रियासत के जो महाराजा कुंवर अजीत सिंह थे उनसे सहयोग प्राप्त करके, सहयोग राशि लेकर के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए। और इन्होंने जो है बहुत ही जो है एक मतलब उत्कृष्ट जो है सनातन धर्म को पूरे दुनिया के अंदर बहुत जो है विश्व का नंबर 1 सनातन धर्म साबित करने का कार्य किया इन्होंने। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी, देखिए एक चीज ध्यान दो, ये चीज क्लियर हो गई कि ये 19 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करके भाषण देने वाले ये व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद जी को सृजन की प्रतिमा कहा। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे, तो वही रविंद्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद जी को सृजन की प्रतिमा कहा। और बेलूर मठ का संबंध कहाँ से है, या बेलूर मठ कहाँ स्थित है या किससे है, तो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहीं पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत भारतीयों के लिए है, यह किसका नारा था, तो ये आर्य समाज का नारा था। आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए है, यह किसका नारा था, तो ये आर्य समाज का नारा था। देखिए एक बहुत ज्यादा यह भी क्वेश्चन आता है कि भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, देखिए जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी यह जो है आपकी जो जिसकी स्थापना आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका अमेरिका में की गई थी। तो लेकिन यह जो है भारत के, ये लोग जो है भारत के जो है सनातन धर्म से, यानी यहाँ की शिक्षा से, यहाँ के वेद से, यहाँ के पुराण से और यहाँ के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और उन्होंने यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए एक संस्था बनाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई, तो पहली बात 1875 में की जाती है। और इसकी स्थापना मैडम HP बालावत्सकी, यानी मैडम HP बालावत्सकी और जो है एक कर्नल थे जिनका नाम था MS अलकाट। ये MS अलकाट अमेरिका के थे और मैडम HP जो बालात्सवकी थी यह एक रूसी महिला थी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होती है। ठीक है, फिर भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहां, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है भारत में कब स्थापित की गई, तो एक चीज ध्यान देना, इसकी स्थापना सन 1882 ईस्वी में होती है। कहां पर होती है, अड्यार। और ये अड्यार जगह कहां पे है, बहुत ज्यादा ध्यान देना, बेलूर मठ यानी बेलूर कोलकाता में स्थित है और अड्यार जो है ये आपका जो है मद्रास में स्थित है। ठीक है, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहां स्थापित है, तो 1882 ईस्वी में अड्यार में। अब देखिए बात होती है 1800 जो है अब जो है 88 ईस्वी में। तो देखिए 1888 ईस्वी में जो है एक जो है आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी और भारत के अंदर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक तरह से सहयोग करना, और इसमें जो है ये जो है इसकी संस्थापक भी रही हैं। तो भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की को लाने का श्रेय किसको है, तो एनी बेसेंट को है। अब एक चीज ध्यान देना, पूछा जाता है कि ये जो एनी बेसेंट थी, जो आयरिश महिला थी, इन्होंने जो शिकागो में जो 19 सितंबर 1893 ईस्वी को जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। ये जो है एनी बेसेंट ने जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखिए होम रूल लीग की स्थापना कौन किया, और यहाँ पे जो है एनी बेसेंट ने यहाँ की सभ्यता एवं कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और यहाँ के तमाम जो है वेद से, पुराण से, जो भी चीज़ें भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी।
और यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया। तो आता है होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट ने 1988 में, अब एक चीज ध्यान देना, देखिए एनी बेसेंट ने 1988 में, आप आज भी देखेंगे बनारस में CHS है जिसे कहा जाता है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो ये एनी बेसेंट द्वारा यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए जो है इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया कॉलेज है, जो 1988 में स्थापित किया गया था। 1988 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो आगे चल करके जो है मदन मालवीय के सहयोग से वही कॉलेज बहुत बड़ा हो जाता है और 1916 में आपको पता है कि यही जो है आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज BHU का रूप ले लेता है, मतलब बहुत बड़ा। तो 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। लेकिन 1988 में इसका श्रेय जो है, शुरुआत करने का श्रेय, एक कॉलेज बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो और इनको जाता है आपका 1988 में आपकी बनारस में सेंट्रल CHS की स्थापना होती है, आप जानते हैं। अब देखिए आगे हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछता है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विवियन डेरिजियो थे। हेनरी विवियन डेरिजियो थे, इन्होंने 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। आगे देखिए लॉर्ड इरविन के समय जो है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाता है जो मैरिज एक्ट के बारे में। देखिए जो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन थे, समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियाँ थी, सती प्रथा थी, दास प्रथा थी, बहुविवाह था, बाल विवाह था, बहुत सारे। तो बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए जो है लॉर्ड इरविन के साथ तीसरा जो है, यानी यह तृतीय जो है मैरिज एक्ट है। तो जो लॉर्ड इरविन के समय जो है तीसरा अधिनियम, यानी तृतीय जो है मैरिज जो अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है। तो बार बार परीक्षा में पूछता है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से है। और शारदा एक्ट में जो है बालक एवं बालिकाओं यानी लड़का एवं लड़की की उम्र क्या निर्धारित की गई थी, यह भी पूछता है। तो लड़की की जो उम्र डिसाइड की गई थी वो 14 वर्ष थी और लड़कों की जो उम्र डिसाइड की गई थी वो 18 वर्ष थी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने किया? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है भाई? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो ध्यान देना है आप, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्होंने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। और देखिए बाल विवाह रोकने के लिए 1872 में, देखिए ये 1992 में बनता है और 1872 में पहला कानून बना। बाल विवाह को रोकने के लिए जो पहला कानून 1872 ईस्वी में बना, जिसे सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। और उसमें पूछा गया है, क्वेश्चन परीक्षा में आया है कि सिविल मैरिज जो एक्ट था आपका, उसमें या पहला जो कानून बना 1872 में बाल विवाह को रोकने के लिए, उसमें लड़कियों की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 14 वर्ष, याद रखना। वहां पे बालिका की उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। अब देखिए भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखना आप, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इसके बाद है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो यह भी है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। अब चलिए हम लोग बात करते हैं राजा राम मोहन राय से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 5 मिनट के अंदर हम लोग इन सारे डिटेल को देख लेते हैं। लेकिन यदि दोस्तों आप राजा राम मोहन राय के ऊपर यदि आप बहुत विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप जो है, हमने जो है उसके ऊपर वीडियो बना रखा है राजा राम मोहन राय से संबंधित, जाके देख सकते हैं। लेकिन देखिए ये प्रश्न जानना है कि देखिए आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, या आ गया नवजागरण काल का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, या सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये अगर कुछ भी इनमें से संबंधित आ जाए
तो ये सभी जो है किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, ये सारी चीजें। इनका जन्म जो हुआ था वो बंगाल में जो है हुगली जिले में हुआ था। सन 1772 ईस्वी में पैदा हुए, 22 मई सन 1772 ईस्वी को। इन्होंने देखिए आत्मीय सभा, देखिए आता है परीक्षा में पूछा गया है कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो जो आत्मीय सभा, इनके द्वारा जो पहली सभा यानी पहला जो सुधार के लिए जो इन्होंने संगठन बनाया था उसका नाम था आत्मीय सभा, जो 1814 ईस्वी में बनाया गया। तो आत्मीय सभा किसने बनाया? तो राजा राम मोहन राय ने बनाया। एक चीज देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था? यह भी प्रश्न पूछता है। अकबर द्वितीय थे। अब राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ बनी है? तो ये जो है ब्रिस्टल में बनी है आपकी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन उस वीडियो में है हमारे। अब देखिए 20 अगस्त, अब ब्रह्म समाज, देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। यह आ जाए क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 20 अगस्त सन 1828 ईस्वी को, ठीक है। फिर 1817 ईस्वी में डेविड हेयर, देखिए कोलकाता के अंदर हिंदू कॉलेज, पहला अगर कोई कॉलेज की स्थापना हुई जो हिंदू कॉलेज था, तो वो कौन, किसके सहयोग से हुआ था? तो वो राजा राम मोहन राय के ही सहयोग से हुआ था और डेविड हेयर की सहायता से। डेविड हेयर की सहायता से राजा राम मोहन राय के जो है प्रयत्न से जो है कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। और वहीं पे उसी के बाद 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज भी खोला गया, इन्हीं के प्रयास से। और इन्हीं के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से, सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा के ऊपर एक कानून बना दिया गया और ये बता दिया गया कि सती प्रथा जो के ऊपर एक कानून हो गया, तो इसके ऊपर कानून यानी सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसके लिए कानून बना दिया, ठीक है। कब? 1829 ईस्वी में, ठीक है। संवाद कौमुदी, देखिए जी, जो राजा राम मोहन राय द्वारा एक जो है साप्ताहिक पत्रिका निकाली जाती थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी, जो लोगों को जागरूक करने का काम करती थी। यह किस भाषा में है यह भी पूछा गया है। तो यह इसकी भाषा बंगाली भाषा में, वो बंगाली भाषा में जो है संवाद कौमुदी नामक जो है पत्रिका का संपादन करते थे, साप्ताहिक हुआ करती थी। और देखिए अब आगे क्वेश्चन आता है विधवा पुनर्विवाह। जैसे विधवा पुनर्विवाह के ऊपर बहुत ज्यादा योगदान एवं प्रयत्न करने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है समाज में फैली विधवा पुनर्विवाह, यानी विधवा का पुनर्विवाह किया जा सकता है, इसके ऊपर सर्वाधिक योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मैंने बता दिया, अकबर द्वितीय ने दिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बतलाए गए, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आपसे बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप दोस्तों शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।